दोस्तों, अमर लाइफ कंसल्टेशन में आज जो हम वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ज्योतिष के विषय पे है और विषय थोड़ा अप्रिय है, लेकिन चर्चा करना आज आवश्यक समझता हूँ। विषय है आत्महत्या या सुसाइड। कई बार मनुष्य मन और बुद्धि के कमजोर हो जाने से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। ये विषय मुझे विशेषकर इसलिए आज चर्चा करनी पड़ रही है। गत 2 दिन पहले जोधपुर शहर के जो अखबारों में 3 लोगों ने एक ही दिन में एक ही रात में आत्महत्या की थी। उनमें से 2 तो किशोर थे, छोटे बच्चे थे, एक भी युवा था। तो ये एक विचलित करने वाली घटना है। और मेरे कोटा में LIC में 2 साल के कार्यकाल के दौरान कोटा कोचिंग के लिए जो पूरे भारतवर्ष से लड़के आते हैं, किशोर आयु के, जो अधिकतर नाबालिग होते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से माता पिता का उनके ऊपर इतना एक तरह से प्रेशर होता है सफलता प्राप्त करने का, इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर, SP बनने का। और उस प्रेशर की वजह से बच्चे की क्षमता नहीं देख करके वो ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज देते हैं। कई बच्चे हर महीने लगभग कई बार 1 या 2 बच्चे सुसाइड करते हैं। तब भी मैं बहुत विचलित होता था। और तीसरी बात, गत वर्ष 12 जून 2018 को राष्ट्र संत के नाम से परिभाषित संत श्री भय्यूजी महाराज, जिनका असली नाम उदय सिंह देशमुख था, वो मध्य प्रदेश के एक सुलजापुर राज परिवार से संबंध रखते थे और करीबन 50 साल की आयु के अंदर उन्होंने देश के अंदर बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने भी जो है स्वयं गोली से, पिस्तौल की गोली से स्वयं ने आत्महत्या की थी। इतना बड़ा संत, जो एक ज्योतिष भी थे, वो अच्छे ज्योतिष थे, महान, पूरे भारत भर के लोग उनसे चर्चा करने आते थे, लेकिन उन्होंने खुद ने भी आत्महत्या की। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आज मुझे ये विषय प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है, मजबूर किया है। दोस्तों, आत्महत्या के लिए कुंडली में कई चीज़ें देखते हैं। उसमें से मैं भय्यूजी महाराज की कुंडली की चर्चा बाद में करूंगा। उनकी कुंडली में मैंने विस्तार से अध्ययन की है, लेकिन उन सब चीज़ों से मिला करके जो विषय वस्तु समझ में आ रही है वो है चंद्रमा। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और बुध की स्थिति, ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आदमी की मनोस्थिति और कमजोर मानसिकता और धैर्यहीनता की वजह से जो सुसाइड किए जाते हैं, आत्महत्या की जाती है, उसमें इन 2 ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रमा अगर कमजोर है, पापकत्री है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, अस्त है या वक्री है, तो इन परिस्थितियों में आत्महत्या या कमजोर मनोस्थिति पैदा होती है। दोस्तों, दूसरा ग्रह है बुध, जो बुद्धि का कारक है, यानी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन बुध दिलवाता है। अगर बुध पावरफुल है तो आप अच्छे निर्णय लेंगे, और बुध अगर कमजोर है, अस्त है, वक्री है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वो आपका निर्णय गलत करवा देगा। तो मन और बुद्धि की भ्रांति और उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में कमी की वजह से अक्सर सुसाइड होते हैं। दोस्तों, और बुध के साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा के साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये खुद किन भाव में बैठे हैं, क्या ये दोनों ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं, या इनके साथ में 6, 8, 12 भावों के स्वामी की जो है युक्ति है, ये चीजें देखने की बात है। दोस्तों, और लगन को भी देखते हैं। लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए। लगन के अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो, और लग्नेश जो है स्वयं कहाँ बैठा है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। मतलब निर्बली नहीं हो, पाप ग्रहों के साथ न हो, वक्री न हो, अस्त न हो और पाप कत्री न हो। ये तीनों चीजें देखने से हमें मालूम पड़ता है कि आदमी कितना मानसिक रूप से मजबूत है, और आने वाले दिनों में या जब भी जीवन में कभी इसके कमजोर क्षण आएंगे, परेशानी में होगा, डिप्रेशन में होगा, तो कहीं आत्महत्या न कर ले। ये विषय है दोस्तों, चंद्रमा, बुध और लग्नेश, ये कमजोर न हो, निर्बली न हो, पापकत्री न हो, वक्री न हो, अस्त न हो और 6, 8, 12 भावों में न हो। ये पहला दृष्टि है। अब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा भय्यूजी महाराज, राष्ट्र संत भय्यूजी महाराज की कुंडली का आज मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इतना महान संत जो लोगों को शिक्षा देता था, राष्ट्र संत था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसमें
अन्ना हजारे को समझाने के लिए सरकार की तरफ से वो गए थे, उन्होंने अन्ना हजारे को आंदोलन समाप्त करने के लिए बोला। इतने बड़े संत ने सुसाइड किया, ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। जो लोगों को दिशा निर्देश देते थे, तो लोगों को रास्ता बताते थे, वो स्वयं ही रास्ता भटक गए। भय्यूजी जी महाराज की जो कुंडली है दोस्तों, वो कुंडली में मैंने एक चीज देखी है कि सबसे पहले तो जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की थी 12 जून 2018 को, उस दिन को 2:40 पे उन्होंने सुसाइड किया था दोस्तों। और उन दिनों में उनको गुरु ग्रह की महादशा चल रही थी, गुरु में राहु चल रहा था। और अगर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा को देते हैं तो गुरु राहु, गुरु और शुक्र, यानी गुरु और शुक्र की मेनली दशा चल रही थी दोस्तों। और दोनों ही ग्रह उनकी कुंडली में मार्केश थे। प्रथम मार्केश गुरु था और द्वितीय मार्केश शुक्र था, यानी मार्केश की दशा में ही उन्होंने सुसाइड किया दोस्तों। पहली बात तो यह है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, बुध और चंद्रमा उनका 7th हाउस में है और मंगल के साथ है, तो चंद्रमा निर्बल हो गया, खराब हो गया। और बुध जो है वो 6ठे भाव में है, यानी त्रिक भाव में चला गया। और उसकी वजह से सूर्य और शुक्र के साथ और बुध होने की वजह से ये उन्होंने निर्णय लिया। और उनके 5 बड़े ग्रह 6ठे और 7वें भाव में बैठे हैं दोस्तों। तो ये सब मिला के वो कुंडली कमजोर साबित हो जाती है। हालांकि उनकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु केंद्र में थे, गज केसरी योग भी बनता है। तो मुझे ये भी एक आश्चर्य हो रहा है कि गज केसरी योग वाला व्यक्ति, जो राजयोग कहलाता है गज केसरी, ये व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। अक्सर ऐसा बोलते हैं कि उसके 100 टुकड़े कर दो पुनः जीवित हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी है कि वो मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया गज केसरी योग होते हुए भी। तो सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल और चंद्र, ये इनके 6ठे और 7वें भाव में थे दोस्तों। और जब सुसाइड किया था तो गुरु की महादशा में और राहु और इनकी अंतरदशा प्रत्यदशा चल रही थी, जो मार्केश था। और इतने विद्वान आदमी गुरु और शुक्र एक दूसरे भाव में बैठे, शुक्र के भाव में गुरु थे, गुरु के भाव में शुक्र थे। तो ये अनैतिक संबंधों का एक सूचक होता है कि आदमी कहीं न कहीं अनैतिक संबंधों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इतने बड़े संत के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी है कि ऐसा भी कुछ इसमें है। जैसे युवती से पुलिस ने पूछताछ की थी, कुछ ऐसे मोबाइल वीडियो चैट ये भी मिले थे, जिससे पता लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात थी। हालांकि हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा आज का विषय है दोस्तों कि अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली देखें या किसी विद्वान ज्योतिष को दिखाएं। उसमें लगन, चंद्रमा और बुध, इन 3 ग्रहों की स्थिति क्या है, कहाँ बैठे हैं, 6, 8, 12 में मतलब त्रिक भाव में है, या कमजोर ग्रह स्वयं कमजोर हैं, या पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, वक्री है, अस्त है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो थोड़ा सा उसका उपाय करके हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और ऐसा बच्चा अगर आपके घर में है तो उसको संबल देके, उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसके ऊपर प्रेशर डालें। और मैं तो कहता हूँ प्रेशर न डालें। कोई सभी घर में, अगर हर घर में कलेक्टर बन गया तो पटवारी और मास्टर कौन बनेगा। आप बच्चे की क्षमता के अनुसार करने दें। आपको बच्चा चाहिए या कलेक्टर चाहिए घर में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ को ध्यान रखें, ढंग से रहें। और आज का विषय संवेदनशील के साथ 2-3 दिन से मैं विचलित था। अखबारों में जो खबरें आ रही थी, जोधपुर में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं, और सर्वोपरि संत लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज विषय चुना दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 9461504201 से मेरे से चर्चा करें। और मेरे संलग्न जो मेरे लेख लिखा हुआ उसमें मेरा मेरा विवरण है। आप वीडियो से, फेसबुक से और मेरे पेज से और यूट्यूब पे मेरे वीडियो अमर लाइव कंसल्टेंट से जुड़ कर आप इसके बारे में जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।